क्या आप जानते हैं ट्रेन में वेटिंग लिस्ट कितनी तरह की होती है और कौन सी वाली वेटिंग लिस्ट सबसे पहले कंफर्म होती है? त्योहारों के समय हर कोई चाहता है कि अपने परिजनों के साथ त्योहार मनाएं, लेकिन अत्यधिक भीड़ के कारण अगर आप ट्रेन टिकट बुक करने की सोचते भी हैं, तो आपको कंफर्म टिकट मुश्किल मिलता है। ऐसे में वेटिंग टिकट ही मिल पाता है और अधिकांश लोग ट्रेन से ही सफर करना चाहते हैं। बहुत हद तक आपने भी कभी न कभी वेटिंग टिकट में सफर किया होगा और आप वेटिंग लिस्ट के बारे में जरूर जानते भी होंगे। वेटिंग लिस्ट में उन यात्रियों को डाला जाता है जिनकी टिकट कंफर्म नहीं हो पाती। वेटिंग लिस्ट में जाने का मतलब है कि अगर किसी कंफर्म टिकट वाले यात्री ने अपनी यात्रा रद्द की तो आपको उसकी सीट दे जाएगी। हालांकि ये इतना आसान नहीं होता। त्योहारों के वक्त वेटिंग लिस्ट भी काफी लंबी हो जाती है। अगर आपका वेटिंग लिस्ट नंबर 100 है तो इसका मतलब होगा कि उस ट्रेन में कम से कम 99 लोगों को अपनी टिकट रद्द करनी होगी, तब कहीं जाकर आपका नंबर आएगा। वेटिंग लिस्ट भी कई तरह की होती है। आज हम उन्हीं अलग अलग वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले जो सबसे कॉमन वेटिंग लिस्ट होती है उसे कहा जाता है GNWL। इसका मतलब है जनरल वेटिंग लिस्ट। अगर कोई कंफर्म्ड टिकट वाला यात्री अपनी टिकट कैंसिल करेगा तो आपको उसकी सीट अलॉट कर दी जाएगी। दूसरी वेटिंग लिस्ट होती है TQWL। अगर आप तत्काल में कोई टिकट बुक करते हैं और वो वेटिंग में आ जाता है तो उसे तत्काल वेट लिस्ट TQWL कहा जाता है। इस टिकट के कंफर्म होने के चांस बहुत कम होते हैं। तीसरे नंबर की वेटिंग लिस्ट होती है PQWL। इसका मतलब है पूल कोटा वेटिंग लिस्ट। ये वेट लिस्ट जनरल से अलग होती है। इसमें उन यात्रियों को डाला जाता है जो शुरुआती और अंतिम स्टेशन के बीच में चढ़ने उतरने वाले होते हैं। जैसे दिल्ली से पटना जा रही ट्रेन में लखनऊ से ट्रेन पकड़कर बनारस या प्रयागराज में उतरने वाले यात्री। वही चौथे नंबर की वेटिंग लिस्ट होती है RLWL, यानी कि रिमोट लोकेशन वेट लिस्ट। छोटे स्टेशनों का भी ट्रेन में सीट कोटा होता है। दूर दराज के स्टेशनों से ट्रेन पकड़ने वालों को इस लिस्ट में डाला जाता है। इसके कंफर्म होने की संभावना बहुत अधिक होती है। और पांचवें नंबर की वेटिंग लिस्ट का नाम होता है RSWL, मतलब कि ऐसी वेट लिस्ट जो किसी खास स्टेशन के लिए ही हो, उसे रोड साइड वेट लिस्ट कहा जाता है। मसलन केवल नई दिल्ली स्टेशन के लिए वेट लिस्ट को RSWL कहा जाएगा। इनके अलावा भी दो तरह की टिकटें यात्रियों को दी जाती है। इनमें से एक है RAC। इसका मतलब है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। इसमें एक ही सीट को 2 RAC टिकट वाले लोगों को दिया जाता है। जैसे ही कोई कंफर्म टिकट कैंसिल होती है, सबसे पहले इन्हीं लोगों की टिकट कंफर्म की जाती है और पूरी सीट दे दी जाती है। इसके बाद है CNF। हालांकि ये टिकट का टाइप नहीं है बल्कि आपकी टिकट पर अपडेट है। इसका मतलब होता है कि आपकी टिकट कंफर्म हो चुकी है और चार्ट बनते समय सीट अलॉट की जाएगी। ट्रेन के चार्ट उसके प्रस्थान के समय से करीब 4 घंटे पहले तैयार हो जाता है। यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है और आपने ऑनलाइन यानी कि IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक किया है और वो वेटिंग में है, तो आप उस टिकट के आधार पर यात्रा नहीं कर सकते हैं। भारतीय रेलवे के नियम के तहत अनकन्फर्म टिकट के साथ यात्रा करने को बिना टिकट यात्रा करने के समान माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप वेटिंग टिकट लेकर रिजर्वेशन बोगी में यात्रा करते हैं तो ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी TTE आपको बोगी से बाहर निकाल सकता है। इसके साथ ही रेलवे एक्ट 1989 के तहत आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। रेलवे एक्ट की धारा 55 में बिना टिकट यात्रा करने को क्राइम माना गया है, जिसके लिए धारा 137 के तहत 6 महीने जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं और कंफर्म नहीं होने की दशा में टिकट अपने आप कैंसिल हो जाता है और पैसा ग्राहक के खाते में रिफंड हो जाता है। हालांकि रेलवे काउंटर से टिकट लेने पर अपने आप कैंसिल नहीं होता है। इसके लिए रेलवे काउंटर पर जाना होता है। इसलिए आप इस वेटिंग टिकट में भी यात्रा कर सकते हैं
लेकिन यहाँ पर आपको कोई सीट नहीं मिलेगी और आप सिर्फ जनरल बोगी में यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे या आईआरसीटीसी जिसके नाम से टिकट जारी करता है, सिर्फ वही व्यक्ति उस टिकट पर यात्रा कर सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे के टिकट पर यात्रा नहीं कर सकता है। अगर कोई दूसरे के टिकट पर यात्रा करते पकड़ जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर रेलवे से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सोशल मीडिया में जरूर शेयर करें। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।